प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका फिर से यूनिवर्सिटी के एक नई वीडियो में। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आज हम सर्कल का पार्ट 5। आई एम रियली वेरी सॉरी, सर्कल का पार्ट 5 हम पढ़ रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ लिखा होगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन भाई ये यूनिवर्सिटी उन सब बच्चों के लिए जो कि जानते हैं, अपना विश्वास रखते हैं कि पूरा और हम बढ़िया स्कोर करेंगे पेपर के अंदर। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, इन द गिवन फिगर हमें फिगर दे रखी है, ठीक है, कोई टेंजेंट है, ये रही टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सच दैट ओटी हमारा 4 सेंटीमीटर है, हमें इस तरीके से गिवन है। और कह रहा है भैया ओटी आपका 30 है, तो बताओ टीए क्या होगा। देखो, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं इस ओटी ट्रायंगल की बात करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और यहाँ पर मेरे को एंगल गिवन है, मेरे को हाइपोटेनस गिवन है और मुझे बेस चाहिए। तो क्या मैं cos 30 लगा सकता हूँ? क्या मैं cos 30 लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो cos 30 इक्वल्स क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना होगा? TA, और हाइपोटेनस कितना है? 4। चलो जी, तो यहाँ से आप देखोगे कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये आपका TA अपॉन 4। ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमको TA क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हमको TA मिलेगा 2√3 सेंटीमीटर। तो जो भी भाई ऑप्शन हो टिक कर दो, 2√3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन हम काफी बार पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और रिपीटेड है, काफी बार आया हुआ है पेपर के अंदर। अब यहाँ पर आया है तो क्या इसको मैं कराऊंगा? मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा भाई, ये आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको पहले कर चुका हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, जो भी हमने पहली वीडियो डाली है उन पर आप देखेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे में इसको करना बेहद जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। चलो, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भाई ये 70 डिग्री हमें गिवन है। बच्चों देखो, ये पी क्यू और पी आर के दो टेंजेंट है, ये रही आपके सामने कुछ तरीके से, और हमें क्यू पी दे रखा है कितना? 70 डिग्री। कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ क्यू पी आर। देखो, वैसे तो आपको पता है कि 70 140, और इन दोनों का ये दोनों अपन सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 140 होने के बाद ये 40 बचेगा। लेकिन एक चीज़ का हम ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें आंसर देना है, लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। उससे क्या होगा कि ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग आने से क्या हो जाएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फिर आप इनको 140 लिख सकते हो, दोनों को ऐड करके। तो ये काम आपका है, आपको ये दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल में जाना है आपको? इन ट्राइंगल, ठीक है। एक तो जाना है आपको QOP, एंड दूसरा ट्राइंगल जो आपका है वो एक आपको जाना है ROP, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये आप कर लोगे बाय ट्रिपल प्रॉपर्टी। ओके, QOP कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ROP बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो एंगल आपका QOP है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ROP के, विच इज 70 डिग्री। चलो, तो दोनों 70 हो गए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल QR जो होगा हमारा, QR भैया कितना है? वो भी आपका 140 होगा। अगर QR 140 है तो हमको ये तो पता है, क्योंकि ये दोनों 90 होते हैं, ये सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, तो ये भी आपस में सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमें यही चाहिए कि QPR जो होगा हमारा, एंगल QPR जो भी होगा वो एंगल 180 माइनस, ठीक है, एंगल QOR के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका 180 में से जैसे ही हम माइनस करेंगे 140 को, तो हमें आंसर मिलेगा 40 डिग्री, और यही हमको चाहिए था, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल क्वेश्चन है। ये रहा इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ एंड PR द टेंजेंट सेगमेंट्स में दे रखी हैं। फिर कह रहा है कि सो दैट PQOR जो आपका है वो साइक्लिक है। अब देखो, साइक्लिक जो वर्ड है ना, ये साइक्लिक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट एंगल्स का सम, ठीक है, जैसे कि एंगल A प्लस एंगल C, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C 180 होना चाहिए। वैसे ही एंगल B प्लस एंगल D भी 180 होना चाहिए। मतलब इनमें से कोई एक, एनी ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एनी ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए आपका? 180 होना चाहिए। तो आपको उसको साइक्लिक बोलेंगे। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब साइक्लिक होने का मतलब ये है कि भाई इसके अपोजिट किसी भी एक पेयर का,
ठीक है। अपोजिट एंगल्स के एक पेयर का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो बाकी दूसरे का तो हो जाएगा ऑब्वियसली। चलो तुमको पता है भाई, देखो होगा ही है, तो सबसे पहले इस सवाल को करना कैसे है, तो हमको गिवन लिखना पड़ेगा, और गिवन में जो भी चीजें आपको दी गई सवाल के अंदर वो लिख दो वहां से। कह रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो लिख दो अ सर्कल विद सेंटर O। देखो देखो अ सर्कल विद सेंटर O। 3-4 नंबर में सवाल आएगा, है तो कुछ नहीं सवाल के अंदर, लेकिन करना कैसे, देखो सेंटर O, टेंजेंट्स PQ एंड PR फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, टू द सर्कल। ये आपका गिवन में आ गया। अब आपको टू प्रूव या फिर टू शो हमें शो क्या करना है भाई, हमको करना है कि PQOR इज अ साइक्लिक। तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल PQOR इज साइक्लिक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दैट इज आपको प्रूव करना है कि एंगल या तो PQO प्लस एंगल PRO इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, 180 आ जाए, और या तो ये वाला पेयर प्रूफ कर दो, या फिर QPR एंगल QPR प्लस एंगल, ठीक है, QPR एंगल QOR, इन दोनों का सम आपको 180 दिखा दो, इनमें से किसी एक, एनी ऑफ वन, ठीक है। चलो अब समझो करना कैसे है। देखो सिंपल ही चीजें हैं, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है यहाँ पर सवाल के अंदर, तो हमें करना नहीं है, तो क्या यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उठा लो, टू प्रूफ पे चलते हैं सीधे। प्रूफ में क्या करेंगे, देखो भाई मेरी बात सुनो, आपको पता है बस आपको चीज लिखनी है कि OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। लिखो यहाँ पर कि OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्यों, लिखो यहाँ पर रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, ये हो गया। तो विच मीन्स हमें यहां से क्या मिला कि जो एंगल PQO है, तो एंगल PQO दैट इज PQO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भैया आपका 90 डिग्री है, ठीक है, बहुत अच्छे। अगेन ऐसे ही आपको क्या लिखना है कि OR इज परपेंडिकुलर टू PR। क्यों, अगेन इसके लिए भी सेम रीजन कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टू द टेंजेंट, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा तो दैट इज, यहां से भी हमको क्या पता चला कि एंगल PRO ये भी आपका 90 डिग्री है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इस फर्स्ट को इस सेकंड में अगर मैं ऐड कर दूं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि एंगल PQO प्लस एंगल PRO इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90, या फिर एंगल PQO प्लस एंगल PRO इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। लो हैंड्स प्रूव्ड। तो लिख दो यहाँ पर कि देयरफॉर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PQOR इज साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल PQOR इज साइक्लिक, ठीक है। चलो हो गया, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यही देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था मैंने, इसमें मैं पूरी तरीके से करके दिखाया है कि एक स्टेप को किस तरीके से आप करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। 3 नंबर के अंदर आएगा तो इस पर पूरा नंबर 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, देखो एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि इन फिगर 2 सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली एट P, कॉमन टेंजेंट टचेज देम एट A एंड B, ठीक है। कॉमन टेंजेंट है जो कि A और B टच कर रही है, अनदर कॉमन टेंजेंट इज एट P, दोनों को P पर टच करती है। विच मीट्स द कॉमन टेंजेंट AB एट C, प्रूव दैट एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो कितना सजा के करोगे पेपर के अंदर, तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, करना क्या है बता रहा हूँ।
आपको पता है कि ये जो पॉइंट है भाई एक्सटर्नल है, यहाँ से ए से जितना होगा उतना ही सी पी होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि बिकॉज सी इज एक्सटर्नल, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मुझे जल्दी। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो ए सी है वो आपका बराबर होगा सी पी के, और अगर ए सी सी पी के बराबर हो जाएगा तो इस एंगल को अगर मैं 1 मान लूँ और इसको अगर मैं 2 मान लूँ, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इसका रीजन क्या है, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या सर इतना सब लिखना पड़ेगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा सर 5 नंबर के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 5 नंबर के अंदर आएगा तो सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है। और भी थोड़ा सजा सुजू के लिखना है, सो गिवन वगैरह वो सब चीज़ें बढ़िया करके, है ना। मैं तो सीधा कर रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्यूशन। तो मुझे पता है कि सी का एक्सटर्नल है, तो भाई आपको मतलब आपको गिवन पहले लिखना है, फिर क्या आपको फाइंड प्रूफ क्या करना है वो लिखना है, फिर उसके बाद प्रूफ में ये सब लिखना है। चलो भाई, तो फिर 1/2 आपका बराबर आ गया यहाँ से, तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। फर्स्ट मानने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, 1/2 इक्वल आ गई। चलो अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या करूँगा मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ACP। तो आपको पता है 1/2 जब बराबर है तो मैं इसको सीधे ही 2 एंगल 2 लिख के प्लस एंगल ACP इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। देखो अब एक्चुअली आना तो चाहिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ACP, मतलब ये वाला एंगल, तीनों को सम 180 डिग्री। लेकिन क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं किसी को भी एक जैसा मान सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे 2 प्लस ये वाला एंगल चाहिए तो मैं इसलिए इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। चलो अब चलते हैं इस साइड में। अब इसको मान लेते हैं आप 3 और इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब यहाँ पर भी सेम चीज़, क्योंकि सी एक्सटर्नल है तो आपको पता है यहाँ पर भी आपका जो CP ये BC जो होगा वो CP के इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख दो कि BC जो है भैया हमारा वो भी हमारा CP के इक्वल है। और अगर BC हमारा CP के इक्वल है तो अगेन हमारा यहाँ से 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। और इसके लिए रीजन क्या दोगे, सेम। कौन सा रीजन, ये वाला। चलो उसके बाद क्या करना है आपको, सेम चीज़ यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ पर भी आप क्या करना है, इस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस दिस एंगल ना लिख के सीधा 2 एंगल 4 लिख दो। 2 एंगल 4 प्लस एंगल कौन सा, BCP इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको 2 मान लो। अब दोनों रिजल्ट को ऐड करो जरा। जब दोनों रिजल्ट को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहीं पे करता हूँ 1 + 2 करता हूँ, 1 + 2। तो देखो 2 प्लस 2 एंगल 2, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 प्लस और क्या आएगा ACP, एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180। देखो 2 कॉमन आके यहाँ पर क्या जाएगा, 2 प्लस एंगल 4, ये दोनों के साथ प्लस इनका सम क्या है भाई, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल का सम क्या होगा 180। तो ये किससा है आपका, लीनियर पेयर से लिख देने साइड में। अभी आप यहाँ पर 360 लिख के यहाँ पर लिख देना बाय LP, लीनियर पेयर। और देखो 180 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो वहाँ पर 180 बचेगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचा, 2 एंगल 2 + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ से 2 से कटेगा कितनी टाइम्स, 90 टाइम्स। सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ, ठीक है। यही करना था। चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आ गया, ठीक है। ऐसी कोई वीडियो नहीं गई है जिस वीडियो में मैंने क्वेश्चन ना कराया हो आपको, ठीक है। मतलब हर किसी वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन लिखा है। हो सकता है कि कुछ वीडियो तो ऐसे जिनमें 2-2 बार पे लिखा है, ठीक है। तो मतलब कहने का यह है कि इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। और जहां पर ये क्वेश्चन मैंने कराया है वो है पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। देखो अगर ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ आप कमेंट करके एक बार हाँ मेंशन कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मैं तो उसको कराऊंगा नहीं क्योंकि मैं करा चुका हूँ पहले। और अगर मान लो नहीं है तो आप ढूंढना कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सबको पता चल जाएगा। चलो तो इसको भी मैं तो कराऊंगा नहीं, आपको ही करना है, ये आपके लिए HW है। और अभी जिनको अच्छे से आ गया है प्लीज़ करो और वीडियो को पॉज करो और यहीं पर सोल्व करो इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। और जिनको अच्छे से आता है कोई बात नहीं, स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो सिंपल सा 1-2 कोडिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। सो कुछ नहीं कह रहा कि आपसे कह रहा है पैरामीटर बताओ इसकी, MCQ में आता है। और देखो यहाँ 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 है 6, ये 4 है तो ये 4, इसको ऐड कर दो, ये हो गया 10, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। तो 19 हो गया। और ये 6 और 5 कितना हो गया भाई 11। अब 11 और 19 से ऐड करोगे 30 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आपका फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8।
सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस ये बताना है कि भाई इस तरीके से हमें ये ओसी दिया हुआ है, ये ओबी, और ये हमसे बीसी और ये बीसी और बीडी का सम बताना है, ठीक है। ये 18, 12, 24, 36 इस तरीके से आपका आंसर है। अब देखो भाई, आपको पता है कि ये 9 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद हैं तो 9, 15 के साथ यहाँ पर 12 होता है, ठीक है। यहाँ पर 12 होता है और ये 12 है, तो भैया बीडी 12 होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंटल दोनों, तो ये दोनों 12 + 12 हो जाएगा, और 12 + 12 तो भैया ऑप्शन क्या है आपका 24, ठीक है। ऑप्शन क्या है 24। चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये भाई सिंपल वही क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है, ठीक है। क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो भाई ये क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो वही है आपका, ये वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये अभी आपकी थ्योरम है, थ्योरम है कौन सी, सेकंड थ्योरम है, ठीक है। और मैंने कहाँ कराई हुई है, पार्ट 2 में मैंने ये कराई हुई है, नहीं पार्ट 1 में सेकंड थ्योरम, ठीक है। पार्ट 1 में सेकंड थ्योरम मैंने यही कराई हुई है, ठीक है। जैसे आप खोलोगे तो सेकंड क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, तो भाई आपको वहाँ से करना है। इसको मैं कराऊंगा नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं कराऊंगा भाई, इसको तो आप ही करोगे, चलो इसको आप ही करोगे। दूसरा ये आपके लिए है होमवर्क, और अभी क्या भी करो, तुरंत रोको वीडियो को करो, और जिसको अच्छे से आ गई है बहुत अच्छे तरीके से कि मैं कभी भी आंख बंद करके कर सकता हूँ, वो मत करो, वो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आपसे क्या क्या कह रहा है, ट्रायंगल दे रखा है, वो सब लैंग्वेज मैंने लिखी नहीं है फालतू की। देखो ये 95 दे रखा है और ये कह रहा है ये वाला एंगल बताओ। आपको पता है, मैंने बताया हुआ कि इस वाला एंगल का ये वाला एंगल हाफ होता है सीधे, तो 95 को आपको कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 2 से कितने टाइम जाएगा, 2 4 8, 1 रहेगा, 2 7 40, और ये 47.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेकंड में। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिंपल ही क्वेश्चन है, फिर से वही देखो हमें पहले कर चुके हैं। 2 टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू में दे रखे इस तरीके से, कह रहा है इसका आधा होगा, ये प्रूफ करना है आपको। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने प्रूफ कराया भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके लिए HW है, मैं नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, कभी सोचो कि मैं कराऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, आपको करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो भैया इसके लिए है ना, बड़ा ना, मैं नहीं कराऊंगा, आपको करना है, ठीक है। करो अभी कभी वीडियो रोको, करो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया है, तो अभी आपको करना है, ठीक है, करो। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। बस थोड़ी फिगर्स अलग से दिख रही है, तो दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा ये वैल्यूज बदल दी हैं, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो मैं इसको वैसे तो नहीं कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा। देखो भाई AD 17 दिया हुआ है, तो AD आपका ये है 17, यहाँ पर ये पूरा 17 है AD। AB आपका 20 दिया हुआ है, यानी कि पूरा 20 है, पूरा का पूरा 20 यहाँ से यहाँ तक। DS हमको दिया हुआ है 3, ये यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। देन R बताना है आपको ये बताना है भाई साहब ये क्या होगा। देखो एक सर्कल दे रखा है हमको, किसके अंदर, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जिसमें हमें B हमें 90 डिग्री दे रखा है, बाकी ये लेंथ दे रखी है, और हमें निकालना है R, ठीक है। तो हमें करना क्या, देखो ये 3 है, तो आपको पता है ये भी 3 हो जाएगा। अब अगर ये 3 तो 17 में से अगर ये 3 हो गया तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 14, ठीक है। अब ये 14 हो गया तो ये भी 14 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये 20 में से 14 हो गया तो कितना हो गया, 6, कितना हो गया 6, ठीक है। 20 में 14 है, 6 हो गया, ये भी 6 हो जाएगा। अब आपको पता है क्योंकि 90 डिग्री है और ऑलमोस्ट ये भी 90 होता है, ऑलमोस्ट क्या ये भी 90 होता है, ठीक है। ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, तो भाई ये भी 90 होता है। और यहाँ पर आपको पता है कि अगर ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो विच मींस तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये हर एंगल 90 भी है और एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, ठीक है। तो मतलब ये 90 है, ये देखो ये भी आपस में इक्वल है, सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये एक स्क्वायर है। तो अगर ये 6 है तो भाई R भी हमारा क्या आएगा, R भी हमारा 6 ही आएगा। बस आपको लिखना कैसे है ये मैं पहले करा चुका हूँ, तो एक बार वहाँ पर जाकर के उस क्वेश्चन को देख लेना। बाकी अगर आपको लिखना आता है तो मैंने बता दिया कैसे करना है, लिख लेना भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, MCQ में आया हुआ है। तो भाई यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये वाला एंगल आपको गिवन है, तो आपको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। देखो ये OAB है, मतलब ये O है, ये A है, ये B है, यहाँ पर मान लेते हैं C है, इस तरीके से, कोई बात नहीं। तो ये BCA आपको दे रखा है 30 और आपसे ये वाला एंगल निकलवा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि इसका आधा होता है, ठीक है। अगर देखो ये ऐसे भी देता और यहाँ पर ये वाला पूछता तो भी ये भी इसका आधा होता है, तो मतलब 15 हो जाएगा सीधे, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ो। तो फिर से आ गई थ्योरम, ठीक है। थ्योरम नंबर सेकंड है ये क्या है, ये आपकी है, अरे भाई अरे सही से लगाऊंगा ना ऐसे, ये आपकी है भाई थ्योरम नंबर सेकंड। क्या मैंने कराई हुई है, जी हाँ, कहाँ पर, पार्ट 1 में कराई हुई है, पार्ट 1 में थ्योरम सेकंड है, ठीक है। तो ये क्या मैं कराऊंगा जी, नहीं मैं इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये आपके लिए HW है,
अगर आप सोच रहे हो कि इसको मैं कराऊंगा तो ये मेरी तरफ से बड़ा वाला ना है, तो ये तो आपको ही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ो। देखो 15-16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 कह रहा है कि ये 50 है तो कितना होगा। भाई आपको ये तो सिंपल पता है, इसका आधा होता है विच मीन्स ये 25 हो जाएगा, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, एक्सटर्नल कोई पॉइंट पी है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, ठीक है। हमें उस टेंजेंट की लेंथ बतानी है फ्रॉम सेंटर, हाँ, कुछ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर ये है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 25 दे रखी है कि 25 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है वो आपको 7 गिवन है, रेडियस में 7 गिवन है। कह रहा है कि रेडियस क्या है 7 है, तो बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि 225 होता है, आप देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 25 यानी कि 225 में से अगर आप 625 में से अगर आप 49 माइनस करो क्या आएगा, 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 49 आपको माइनस करना होगा, ठीक है, तभी तो आपको लेंथ निकलेगी विच इज ये बेस। चलो तो कितना आएगा, यहाँ पर आप देखोगे 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, ये आपके 11 में से 4 गए तो कितने आएंगे 7, और ये आपका 576, तो कितने का, तो कितने का होता है 24 का होता है, ठीक है, कितने का होता है 24 का होता है। तो इस तरीके से आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा बी, उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये क्वेश्चन ना पहले भी आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, देखो अलग रूप बदल के आया है अभी, इसमें कुछ और प्रूफ करवा रहा है अभी हमसे, ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करवा रहा है। ये कह रहा है कि हम एक ट्राइंगल है जिसको एक्सेल टच करता है इस तरीके से बी साइड पर पेपर, और उसके दोनों साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से, तो फिर वो क्यू और आर पर भी टच करता है उसको। तो प्रूफ करना है कि जो ए क्यू है वो आपका हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी होगा। देखो आपको पता होना चाहिए, देखो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाकी आपको करना है, गिवन वगैरह प्रूफ वगैरह वो सब चीज़ें आपके जिम्मे दी करना क्या। देखो बी क्यू आपको पता है कि बी क्यू हमारा बी पी के इक्वल है, वैसे ही हमको पता है कि सी आर जो है वही हमारा, या फिर कहते हैं सी पी जो है हमारा, ठीक है, वो हमारा सी आर के इक्वल है। अगर हम ए क्यू की बात करें तो वो हमारा ए बी प्लस बी क्यू है, वैसे अगर मैं ए सी या फिर ए आर की बात करूं तो वो हमारा ए सी प्लस, ठीक है, सी आर है। अब हमसे कह रहा है कि ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी। तो देखो मुझे यहाँ ए आर है, ए आर मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो मुझे ए आर को चेंज करना है। अब ए आर को क्या करना है, देखो आपको पता है ए क्यू और ए आर भी इक्वल है, भाई आपको ये भी तो पता है कि जो ए क्यू है वो भी ए आर के है इक्वल है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है, ठीक है, ए क्यू और ए आर क्या टेंजेंट है फ्रॉम एक एक्सटर्नल पॉइंट से। सो यहाँ से इसको मैं ए क्यू, ये तो लिखा ही हुआ है, इसको मैं ए क्यू लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ए सी प्लस सी आर आ जाएगा। क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 2AQ इज इक्वल्स टू AB प्लस AC, ठीक है, प्लस BQ प्लस CR, ये आएगा। चलो तो यहाँ से 2AQ बराबर, देखो AB प्लस AC, देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास AB और AC का सम तो आ गया, लेकिन मुझे BC और चाहिए, तो BC कैसे आएगा, अगर BP प्लस CP आ जाए कैसे भी, देखो यहाँ पर क्योंकि BQ है, BQ को मैं क्या लिख सकता हूँ BP, और ऐसे ही आपको देखो CR है, CR को मैं क्या लिख सकता हूँ CP, तो लिख देते हैं BB प्लस CP। चलो तो यहाँ से आया AB प्लस AC प्लस ये हो जाएगा आपका टोटल BC, और इसको अगर नीचे ले आएंगे तो AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ठीक है, पैरामीटर क्या है ये, पैरामीटर ऑफ ABC, ठीक है, और यही आपको करना था प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। चलो वेरी गुड। देखो यही क्वेश्चन ना अभी 3 नंबर में आएगा, लेकिन अगर इसमें आपको डायग्राम बना के नहीं देता है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी 5 नंबर में आएगा। तो ऐसे इस तरीके से सर्कल के अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, 3 नंबर के अंदर आएगा, 5 नंबर के अंदर आएगा, लेकिन क्या डिफरेंस रहेगा, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन कम देगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 देखो आज इसी पार्ट के अंदर इस चैप्टर को खत्म करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, देखो ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस तो रिपीटेड बचे हुए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं सबको, तो ऑलमोस्ट हम उसको करेंगे नहीं, लेकिन उनका रूप बदला हुआ है। देखो आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, तो लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने इससे पिछला क्वेश्चन कराया है, ठीक है, इसमें आपको डायग्राम बना के नहीं दिया हुआ है अभी। अगर डायग्राम बना के नहीं दिया हुआ तो ये 5 नंबर में आ जाता है सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम दी है। वैसे आप यहाँ पे देखोगे 2 टेंजेंट हमें दे रखी है, अगेन ये क्या कह रहा है कि 2 टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर, ठीक है, O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P जस्ट लाइक दिस, और ये APB और आपका ये AOB आपको करवाना है। तो उसका डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से सर्कल दे रखा है, कोई पॉइंट P है बाहर, वहाँ से हमें टेंजेंट दे रखी है P और PB, यानी कि मान लो P और PB ये है,
ठीक है, और ये सेंटर है O। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये हमें ये वाला एंगल कह रहा है कि जो APB है, APB यानी ये वाला एंगल जो है वो OAB यानी इसका आधा है। बताओ ये क्या हम पहले कर नहीं चुके हैं? कर चुके हैं। वहाँ पर हमको डायग्राम बना के दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट डायग्राम आया है, ठीक है, तो ज़्यादा नंबर में आएगा। वैसे ही आप यहाँ पर देखें, प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, देखो कितनी बार है ये थ्योरम, भाई इसने तो भर दिया पेपर पूरा, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट है थ्योरम, थ्योरम नंबर सेकंड। क्या इसको मैं कराऊंगा? बिल्कुल नहीं भाई, कोई भी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, आपको ही करने हैं, क्योंकि ये मैं सारे सारे करा चुका हूँ पहले। वैसे ही कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी आपको करना है। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि उनको नीचे में डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, ठीक है, आप वहाँ से कर लें, या फिर मैं ऐसे करके यहाँ पे लिखता रहूँगा और आप करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको दिखेगा। अभी मैं मान लो मैं छोड़ के चला जाऊँ वीडियो, तो आप भी फटाफट बैक करके भाग जाओगे, नीचे देखोगे नहीं। इसलिए मैं बार लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं अपनी पेन घिस रहा हूँ, खड़ा होकर यहाँ लिखता हूँ बार के जो क्वेश्चन बार आए हैं, फिर भी लिखता हूँ उसको मैं, ठीक है। तो करो भाई करो, इनको करो। देखो क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें, ये हम पहले कर चुके हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैरेलल टू टेंजेंट्स, ठीक है, इस तरीके से सर्कल पास थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। ये भी हम पहले कर चुके हैं, डायग्राम बना के दिया गया था वहाँ पर, अभी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो फिर से 5 नंबर के अंदर आ जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। वैसे ही इसको देखोगे आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर इसको देखेंगे हम 20 को, तो कह रहा है टू टेंजेंट्स दे रखे PQ और PQ आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, P टू अ सर्कल विद सेंटर O, प्रूव दैट QR P साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या हमने करा नहीं है? वहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो वैसे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 नंबर। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सर्कल को हमने इंस्क्राइब करा राइट एंगल ट्रायंगल में, चलो इसको देखते हैं एक बार। तो ये आपका भाई राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके से। वो कह रहा है कि राइट एंगल एट B, तो यानी कि B यहाँ पर है, तो A यहाँ पर मान लेते हैं, C यहाँ पर मान लेते हैं। AB आपको 24 दे रखा है, AB 24 और BC 7 गिवन है। क्या रेडियस बताओ इसकी रेडियस, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन अगर MCQ में आता तो बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन क्योंकि MCQ में नहीं आया तो हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह लगाना पड़ेगा। देखो कैसे करना है इसको ना, ट्राइंगल के पार्ट्स में डिवाइड कर लो इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करा लो। आपको पता है कि हर किसी परपेंडिकुलर होगा यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन उसको पहले छोड़ो, पहले आपको निकालना पड़ेगा ये होगा 25, ये आपको निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब देखो इसकी अगर बात करें तो सिंपल है आपका ये, इसकी सेमी पैरामीटर जो होगी उसमें से अगर उसको अगर हम हाइपोटेनस से माइनस कर दें, यानी कि 25 प्लस 24 प्लस 7/2, ठीक है, इसको हम माइनस कर दें किससे? 25 से माइनस कर दें तो हमें ये रेडियस की वैल्यू मिलेगी, यानी कि 25 माइनस देखो कितना हो जाएगा ये 24 और 25 49 और 7 कितना हो जाएगा? 56, और 56 बटे हाइपोटेनियस माइनस सेमी पैरामीटर माइनस हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। क्या होता है? सेमी पैरामीटर माइनस हाइपोटेनियस। तो सेमी पैरामीटर कितनी आएगी? यहाँ पर आ जाएगी 28, माइनस कितना आ जाएगा? 25, तो आंसर कितना आएगा? 3। तो देखो 3 आना चाहिए ये रेडियस आपका, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, हमको कैसे करना है वो देखो, ये तो आपका काम नहीं है। अगर MCQ में नहीं आता है तो फिर आपको कैसे करना है, इस तरीके से आप इसको O मान लो, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि इसका हम अगर एरिया निकालें ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, तो इसका एरिया क्या आएगा? वो आएगा 1/2 7 × 24, यानी कि 2 से कट जाएगा 12 टाइम्स 12×7 = 84, 84 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ये 84 एरिया इक्वल होगा किसके? अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकालूं और सम करूं उसका, यानी कि कुछ तरीके से होगा कि ये आपका मैं रेडियस ही मानूंगा सबको, तो 1/2 R × 7, अगर बेस में 7 लूँगा, प्लस 1/2 R × 24 प्लस, ठीक है, 1/2 R × कितना आएगा? 25। देखो R कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 यहाँ से R कॉमन लूँगा, अंदर क्या बचेगा? 7 प्लस 24 प्लस 25, देखो वही तो बन रहा है, और ये सेमी पैरामीटर बन रहा है इसका, तो 84 इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। चलो तो यहाँ से आएगा 84 इक्वल्स टू कितना? ये आपका 1/2, ठीक है। R की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 56, ठीक है। और ये इससे कटेगा आपको कितने टाइम्स? 28 बार। और देखो 28 तीनों मल्टीप्लाई करो, 8 या 24 का 4 आंसर लगे 2, ठीक है। और 8 दूनी 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84। तो इससे कटेगा कितने टाइम्स? 3 टाइम। तो R की वैल्यू क्या आई? 3 आई, ठीक है। इस तरीके से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ भाई हमारा चैप्टर से खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन और रहता है, तो आपके होमवर्क के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद हम थोड़ी बातचीत करेंगे। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 22 हमारे वीडियो का आज आखिरी क्वेश्चन है और हमारे चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स में दे रखे हैं P एंड PB, ठीक है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल, अ टेंजेंट इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट P एंड PB एट C एंड D, PA 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PCD। देखो ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये डायग्राम बना के नहीं दिया ना, तो इसलिए 5 नंबर का हो गया। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है O,
एक कोई पॉइंट P है जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है इस पर, इस तरीके से PA एंड PB। अब ये कह रहा है इस सर्कल पर एक पॉइंट ऐसा है E जहाँ से वो दोनों टेंजेंट ड्रॉ करता है। तो आपको पता है कि बस केवल इसी पार्ट पर हो सकता है वो पॉइंट, क्योंकि यहाँ से अगर टेंजेंट जाएगी तभी तो इनको मतलब कट कर पाएगी, इंटरसेक्ट कर पाएगी कहाँ पर, C पर और D पर, उसने बोला है। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करा नहीं है और ये PCD की पैरामीटर पूछ रहा है। फिर वही अब PA गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर। आप याद करो मैंने पहला क्वेश्चन जो कराया था इस कॉन्सेप्ट का वही था और ये डबल आया था इसका, जस्ट डबल, यानी कि 10 + 10 20 आएगा। पैरामीटर तो आएगी 20। निकालने कैसे वो पुराना क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं आपको हिंट यहाँ में थोड़ा कर सकता हूँ, आपको बताइए CA आपका इस EC के बराबर है, ये DB आपका इसके बराबर है। अगर पैरामीटर में लिखना चाहूँ तो क्या आएगी, PD + DC + PC। ठीक है, देखो PD और PC में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन DC को मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं सीधा वही लिखूंगा जो मुझे चाहिए। देखो DC को मैं लिख सकता हूँ DE मतलब CE + DB, लेकिन CA की जगह मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, CA प्लस। वैसे ही ED लिख सकता हूँ, ED की जगह मैंने क्या लिखूंगा, BD + PC। ध्यान से देखो, PC के साथ CA लो, PC के साथ CA लोगे तो पूरा PA आएगा, वो आपका 10 है। PD के साथ BD लो, PD के साथ BD लोगे तो वो पूरा PB आएगा, वो भी आपका 10 है। तो 10 + 10 क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ भाई हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो। दूसरा हाँ, चैप्टर भी खत्म हो गया हमारा, सर्कल भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा नया चैप्टर आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, लेकिन उससे पहले भाई आपको तैयारी करनी है अपनी बढ़िया तरीके से, लगातार लगे रहो, क्योंकि इतनी बड़ी देखो डेडिकेशन के साथ हम भी कर रहे हैं। पांचवा वीडियो आज है सर्कल का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपके अंदर से सर्कल का डर निकाल दिया होगा पूरी तरीके से, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत डरते हैं बच्चे कि भाई ये सर होगा नहीं, क्या दिक्कत है। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं। आपको बस ये 70-80 क्वेश्चन जो भी हमने करे हैं 5 वीडियोज़ के अंदर, वो सारे कर लेने हैं। ठीक है, वो आपने कर लिए ना, आपको डरने की जरूरत है ही नहीं भाई। जितने भी कुछ भी करिए आप, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो डरने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। और बस बाकी अपना तैयारी करो, मोटिवेटेड रहो, और तैयारी जिस भी प्रकार से आप कर रहे हो, मतलब जैसे घंटों में पढ़ रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, उसमें टाइम टेबल बना लो अपना। कुछ बच्चे ऐसे होते रात में पढ़ते हैं जो, ठीक है, तो रात में पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप दिन में सो लो। तो दिन में कोई एक ऐसा टाइम लो जिसमें आपको आलस आता हो, मतलब आलस से आता हो, वहाँ पर आपको नींद आती हो, पढ़ नहीं पाते हो, तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर सो ही लो, ताकि आप रात में ज़्यादा पढ़ पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना सीखो भाई। और मिलते हैं आप सही वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।